नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, NSE की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इनमें हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं और साथ ही में है NSE के महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी। जी हाँ साथियों, महासचिव वीरेंद्र राजावत जी ने हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू जी से मुलाकात की और इस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांगों के बारे में बताया और NSE के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी। तो बड़ी खबर यह है कि हिंद मजदूर सभा अब EPS 95 का समर्थन करने के लिए आगे आ गई है और हरभजन सिंह सिद्धू जी ने भूपेंद्र यादव जो श्रम मंत्री हैं उनको पत्र लिख दिया। यहाँ साथियों, समर्थन करते हुए हरभजन सिंह सिद्धू जी ने एक पत्र लिखा है। NSE की ऑफिशियल खबर के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन कमेटी NSE चीफ कमांडर अशोक रावत जी द्वारा मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्लस DA करने की मांग का जोरदार समर्थन करते हुए CBT सदस्य व हिंद मजदूर सभा के महासचिव श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी ने माननीय श्रम मंत्री जी भूपेंद्र यादव को लिखा एक विशेष पत्र दिनांक 12 मार्च 2000 को लिखकर NSE चीफ की मांग का समर्थन किया है। ज्ञातव्य हो कि NSE चीफ के निर्देशानुसार दिनांक 25 फरवरी व 26 फरवरी को NSE की केंद्रीय टीम CBT सदस्य श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी सहित सभी CBT सदस्यों से मिली थी। वे सभी के समक्ष EPS 95 पेंशन का पक्ष रखा था। विशेष पत्र तो अभी मैं आपको वो जो पत्र हिंद महासभा के जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू ने श्रम मंत्री जी को लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊं, तो वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, अंत तक इस वीडियो को आप देखिए ताकि इस पत्र के बारे में जो जानकारी और जो डिटेल हरभजन सिंह जी ने श्रम मंत्री जी को लिखा है वो पढ़ने लायक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा हवाला देते हुए हरभजन सिंह सिद्धू जी ने ये पत्र श्रम मंत्री जी को लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, अंत तक वीडियो को आप देखिए, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वो पत्र है हिंद मजदूर सभा 12 मार्च को ये पत्र लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ये पूरा पत्र इंग्लिश में है, ये लेटर पूरा इंग्लिश में, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट भी करता चलूँगा ताकि हिंदी व्यूअर्स को भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट है इन्हेंसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन फ्रॉम ₹1000 to 7,500 per month to be linked with the rate of inflation based on CPI in respect of EPS 95। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी 1000 से 7,500 रुपये प्लस इसे महंगाई भत्ते से लिंक किया जाए के बाबत। तो यहाँ पर लिखा है, रेस्पेक्टेड सर, दिस ऑफिस हैज रिसीव्ड कॉपी ऑफ लेटर नंबर EPS 95 NSE VVIP proposal 1502 dated 15th February 2024 by Commander Ashok Rawat, retired National Convener and President EPS 95, National Convener and President EPS 95, National Agitation Committee on the subject cited above. कॉपी ऑफ द लेटर अटैच फॉर योर रेडी रेफरेंस। तो यहाँ पर ये दे रहे हैं कि हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है EPS 95 का दिनांक 15 फरवरी 2024 को कमांडर अशोक रावत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल एजुकेशन कमेटी के, उनके द्वारा। दिस लेटर इज एड्रेस टू योर गुड सेल्फ pertains to very genuine, reasonable and burning issue of enhancement of minimum pension under EPS 95 from existing 1000 to DA linked minimum monthly pension of ₹7,500। तो आपको ये लेटर ज्ञापित है गुड सेल्फ के लिए, जिसमें जो बर्निंग इशू है और जो जेन्युइन मांग है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की, जो अभी 1000 है जिसको बढ़ाकर 7,500 प्लस DA जो महंगाई भत्ता है उससे लिंक करने की एक जो जेन्युइन मांग है उसके बारे में ये पत्र लिखा गया है। द इशू रेज्ड इज मोस्ट बर्निंग वन विच हैज़ बीन टेकन अप बाय द अंडरसाइंड टाइम्स एंड अगेन एट डिफरेंट फोरम्स। ये जो इशू है बहुत ही बर्निंग इशू है, बहुत ही ज्वलंत इशू है और बहुत सी बार बहुत से फोरम पर इस मुद्दे को उठाया गया है। इट इज़ वन ऑफ द मेन इशू रेज्ड बाय जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट फेडरेशन एसोसिएशन आल्सो। ये एक ऐसा इशू है जो बहुत सी बार बहुत सारे जनरल फोरम्स, बहुत सारे यूनियन और इंडिपेंडेंट फेडरेशन के द्वारा बार बार उठाया गया है।
आगे लिखा है द नेशनल एजुकेशन कमिटी हैज़ जस्टिफाइड इट्स क्लेम साइटिंग वेरियस पैरामीटर लाइक रेंज ऑफ पेंशन एंड नंबर ऑफ पेंशनर्स। नेशनल एजुकेशन कमीशन ने सबको जस्टिफाई किया है अपने पत्राचार के द्वारा, अपने पैरामीटर के द्वारा कि जो भी हमारी मांग है वह जायज़ है। द एवरेज एग्जिस्टिंग पेंशन इज़ ₹1451 पर मंथ। जो अभी एवरेज मंथली पेंशन है वो 1451 रुपये है। इट इज़ beyond immunization that a pensioner who had worked for years for an establishment when retires gets average pension of rupees 1451 and has to manage the needs of his her family. It is big cruel job with these pensioners। तो जो ये अभी मिनिमम पेंशन मिल रही है 1451 रुपये, वह बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जिसका कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इतने सालों तक एक प्राइवेट फर्म में या एक सरकारी फर्म में काम करने के बाद में 1451 रुपये एक पेंशन मिल रही है, जिसमें उसे पूरी फैमिली को गुजर बसर करना है। ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जोक है, मजाक है इन पेंशनरों के साथ में। द नेशनल एजुकेशन कमिटी हैज जस्टिफाइड देयर क्लेम बाय इंटेलिजेंट पीस ऑफ एग्जाम्पल अटैच एज एनेक्चर A, B and C। नेशनल एजुकेशन कमेटी ने अपने जो भी प्रमाण है, पत्राचार किया है, जो भी लेटर दिया है, उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है सारे एग्जाम्पल के द्वारा जो हमारी मांगे हैं वह बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। In a meeting with trade union leaders with the group of ministers headed by then Finance Minister Arun Jaitley in 2015, just before the Indian Labour Conference, Mr. Jaitley was shocked to know the monthly amount of pension of ₹1,000 per month and said, "How can it be justified?" But what followed we all know। एक समय जब मीटिंग हुई थी, ट्रेड यूनियनों की मीटिंग हुई थी, तब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे। 2015 में उस मीटिंग में जब अरुण जेटली के सामने ये खबर आई कि 1000 रुपये मिनिमम पेंशन है, तो वो खुद अवॉक रह गए थे, शॉक हो गए थे कि इतनी कम पेंशन में कैसे गुजारा कर सकते हैं, ये कैसे जायज़ है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ हम सब जानते हैं। I would very strongly support the demand of enhancement of existing minimum pension of ₹1,000 per month to DA linked with monthly pension ₹7,500 and hope your good self will also support us in our endeavor। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ इन मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग जो अभी 1000 है उसे बढ़ाकर 7,500 प्लस DA कर दिया जाए, और आपसे भी आग्रह है कि आप इसका सपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है, जायज़ मांग है, उसको आप पूरा करेंगे। विथ काइंड पर्सनल गुड रिगार्ड्स योर फेथफुली हरभजन सिंह सिद्धू, जनरल सेक्रेटरी हिंदू मजदूर सभा मेंबर, CBT के जो मेंबर भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी खबर है साथियों। हिंद मजदूर सभा के जो जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू, इसके अलावा वो CBT की जो मीटिंग होती है उनके भी सदस्य मेंबर हैं, तो इनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। तो जल्दी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। सीधे इन्होंने भूपेंद्र यादव जी को ये पत्र लिख दिया है समर्थन में। तो अब देखना ये है कि क्या सरकार इसके बाद में कोई फैसला लेती है। इतना सपोर्ट होने के बाद में, इतना आंदोलन और धरना प्रदर्शन होने के बाद में भी अगर सरकार की नींद नहीं जागती है तो ये सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें यही आशा है कि जल्द से जल्द EPS 95 पेंशनर्स की मांगें मंजूर होगी और उन्हें उनका जायज़ हक मिलेगा। आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। ये एक बड़ा अपडेट था जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। इसी तरह के अपडेट और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए, तब कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।